और मेरे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी बच्चों को। ठीक है, आज मुलाकात तो हो नहीं पाई आप लोग से हमसे, हैं? आज सच में मिस कर रहे हैं तुम लोग को, और आज एहसास हो रहा है कि तुम हो तो हम हैं। छात्र हैं तभी गुरु हैं, छात्र नहीं तो गुरु नहीं। ठीक, तो सोचे आज तुम लोग के लिए कुछ कहे तुम लोग को। कोई सफलता कहता है, कोई मंजिल समझता है, मगर छात्रों की कमजोरी को केवल गुरु ही समझता है। और एक कहानी सुनाते हैं तुम लोग। घबराइए मत आप लोग, सब अब अच्छा हो रहा है। नहीं इस बार मुलाकात हुई, कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग सफल होने के बाद मिलेंगे, सब लोग साथ मिलेंगे। ठीक, एक राज्य था। उस राज्य में जो राजा थे, वहाँ पे एक नियम हुआ करता था कि हर 5 साल पर एक राजा चेंज हुआ करते थे। हर 5 साल पर एक राजा चेंज हुआ करते थे। तो कहानी वहाँ पे होती थी कि जो उस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता था उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे होते थे, उसके बाद उस राजा को जंगल में भेज दिया जाता था। अच्छे से उसकी विदाई करके उसको जंगल में भेज दिया जाता था। फिर उस राज्य में जो सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होता था उसको राजा बनाया जाता था। फिर 5 साल बाद उसको जंगल में भेज दिया। इसी तरह एक राजा का जब 5 साल पूरा हो गया तो उसको अच्छे से सजा के हाथी पर बैठा कर उसको विदा किया गया। विदा कर दिए, फिर अब नए राजा की तलाश होने लगी। तो गांव में एक व्यक्ति को मालूम चला कि ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है। सब लोग उसके पास गए, सब प्रजा गई और कही कि इस राज्य के राजा आपको बनना पड़ेगा क्योंकि आप सबसे योग्य हैं। तो व्यक्ति ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, हम आज तो राजा बन जाएंगे, लेकिन फिर 5 साल बाद क्या आप करेंगे? 5 साल बाद आप हमको जंगल में भेज देंगे, जंगल में क्या कंडीशन होगी, हम जीवित होंगे कि नहीं होंगे, फिर हमको कोई पूछने वाला नहीं। लोग उदास हो गए। फिर वो अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु से पूछे कि गुरुवर, गांव के लोग, राज्य के लोग हमको राजा बनाने वाले हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम राजा बन जाओ। उन्होंने अपने गुरु का आदेश माना और राजा की आज्ञा मानकर राजा बन गए। राजा बनने के बाद कुछ दिन बीता। वह जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने अपने प्रजा के सामने सबको बुलाया और पूछा कि जब 5 साल पूरा होता है तो राजा को कहाँ भेजा जाता है? तो बताया गया कि जंगल में भेजा जाता है। तो कहा कि अच्छा, वो जंगल कहाँ है, हमको ले चल के दिखाओ। तो ले चल के उसको जंगल दिखाते हैं। फिर वो राजा क्या करता है, उस 5 साल में जितने साल वो राजा रहता है, उस साल में जहाँ पर जिस राजा को 5 साल बाद भेजा जाता है उस जगह का निरीक्षण करता है, और निरीक्षण करने के बाद वहाँ पर एक सुंदर सा आश्रम का निर्माण करता है, बाग लगाता है, खूब उसका सुंदरीकरण करता है, खूब बढ़िया से उसको एक शहरीकरण कर देता है, उसको एक अलग राज्य बसा देता है। और जब 5 साल पूरा होता है तो जब जब राजा को 5 साल पूरा होता था तो हर राजा की जब विदाई होती थी तो रोने लगते थे, लेकिन जब इनकी विदाई हुई तो ये खुश हो गए। सभी लोग पूछे कि ऐसा क्यों भाई? सभी राजा जब 5 साल पूरा होते तो रो कर जाते थे और आप इस बार खुश होकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस 5 साल में मैं ये जान गया कि इस 5 साल के बाद राजा मेरी जिस दिन मैं समाप्त हो जाएगी मेरी गद्दी, उसके बाद वो 5 साल के बाद मेरी जीवन कैसे होंगी उसको मैं अभी से सही कर चुका हूँ, इसलिए मुझे अब कोई कष्ट और दुख नहीं है। तो समझे आप लोग, ये आप ही लोग के लिए कहानी है कि बेटा देखिए, परेशानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन इससे ज़्यादा परेशानियाँ अभी आगे आने वाली। यह जो समय चल रहा है, आप लोग को पढ़ने का मौका मिला है, लड़ने का मौका मिला है। क्या 2-4 साल बाद आप लोग की जब उम्र हो जाएंगे, क्या आप लोग लड़ पाएंगे? क्या आप लोग से कोई कहेगा कि आप तैयारी करिए? क्या आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? तो बदलने का मौका आज है और अभी है। अगर आज आपने नहीं बदला तो फिर कल, आज समझिए कि आज आपके गोल्डन टाइम है। भले ही कंडीशन कैसी भी हो, आज आप लड़ सकते हैं, आज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज ये समय बीत गया तो कल फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज अगर आपको सुधारना है तो हिम्मत मत हारिए और मेहनत करिए और घबराइए मत। ठीक है, एक लाइन सुनाते हैं, सुनो। मेरी कलम जो आज इतना कुछ लिखती है,
कुछ और नहीं मेरे गुरु की मेहनत दिखती है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, घबराओ मत तुम लोग। और संभवतः कुछ ही दिनों में, 10-15 दिनों में 21 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 9th और इंटर के। और तुम लोग हो सकते हैं कि कोचिंग क्लास भी हम डेट बताएंगे तुम लोग को। संभवतः इस महीने के लास्ट से संभवतः तुम लोग के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। मन से पढ़ाई करो, घबराओ मत, गुरुजी तुम लोग के साथ हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि परेशानियां सामने, समस्याएं बहुत आती हैं, लोग भटकाने के लिए बहुत आते हैं। विवेकानंद की एक लाइन बड़ी हमको अच्छी याद आई। एक बार विवेकानंद के पास एक व्यक्ति गए और वो जाकर विवेकानंद को तुम लोग जानते ही हो। विवेकानंद समझो कि सबसे बड़े गुरु वही हम लोग के। तो जब हम विवेकानंद पास एक व्यक्ति गए और उनके सामने प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे गुरु, मैं ज़िंदगी में इतना मेहनत करता हूँ लेकिन सफल नहीं होता, ऐसा क्यों? तो विवेकानंद ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम मेरे इस कुत्ते को टहला के ले आओ, तब तक मैं तुम्हारी समस्या का समाधान खोजता हूँ। वहाँ पर जो एक पालतू कुत्ता था विवेकानंद का, वह शिष्य उस कुत्ते को लेकर टहलाने निकल जाता है। टहला कर जब लौट कर आता है तो विवेकानंद जी के पास पहुँचता है। विवेकानंद पूछता है कि गुरुवर, मेरे समस्या का समाधान हुआ? तो उन्होंने कहा ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है? तो वो शिष्य ने कहा कि आपने मुझे टहलाने के लिए भेजा था, मैं तो सीधा सीधा गया और सीधा सीधा इसको लेकर चला आया, लेकिन यह जो कुत्ता है रास्ते में कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था, कभी रुक रहा था, कभी कहीं और चला जा रहा था। तो कहा यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। जिंदगी में कभी भी अगर सफल होना है तो समस्याएं तुम्हारे सामने कई तरह से आएंगी। कोई कहेगा भर्ती नहीं आएगा, कोई कहेगा कि क्या कहता है सरकार भर्ती नहीं कराएगी, कोई कहेगा कि नकल हो रहा है, कोई कहेगा कि क्या कहता है तैयारी मत करो, कोई कहेगा कि ये कोरोना कभी ख़त्म नहीं होगा। बेटा ये सब चीज़ होंगे। रात के बाद दिन आते हैं, जाड़े के बाद गर्मी आता है, जाड़ा आता है तो लोग कहते हैं कितना ठंडा लग रहा है, गर्मी आता है कितना गर्मी लग रहा है। ये जीवन की रीति है। आज करते करते सब कुछ खुल गया, आज सब कुछ खुल गया, अगले महीने से सब कुछ खुल जाएगा। आप लोग फिर हम लोग वही पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्या जो हमारा 6 महीना गया वो वापस आएगा? तो विवेकानंद ने यह बताया कि आप अपनी मंजिल पे बस चलते रहो, रास्ता आपको खुद ब खुद मिलेगा, घबराओ मत। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छे से रहो। और एक लास्ट लाइन सुनाते हैं, क्योंकि हमारा भी कोई गुरु है, जैसे अगर हम आपके गुरु हैं तो हमारे भी कोई गुरु हैं। अगर ये आवाज़ उनके पास पहुँचे तो उनको सत सत नमन। उनके लिए जिंदगी की राह भी यूँ आसान नहीं होती, ना होता साथ मेरे ये कारवां, मेरी इस कदर शान ना होती। मेरा सब कुछ है मेरे गुरु की बदौलत, अगर गुरु ना होते मेरे जीवन में तो मेरी कोई पहचान ना होती। ठीक है, खुश रहिए, अच्छे से रहिए और चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। खुश रहो, खुश रहो।